नमस्कार. मेरुनो चक्रधर और मैं टेमरियोर बोलता हूँ रुद्रप्रयाग केदार घाटी. प्रातःकाल उठने पर मैंने हमारी केदार घाटी से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनकी फ़ोटो देखी. शायद किसी ने उस ग्रुप में मुझे जोड़ दिया था. मैं भारत हिंदुस्तान के बाहर हूँ. जो कि आपने मुझे अपने ग्रुप से जोड़ा तो मैं कुछ चीज़ें जो राजनीतिक लोग होते हैं उनसे कुछ अलग दो शब्द आपसे साझा करना चाहूँगा, रूबरू होना चाहूँगा. सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे. आपने वैक्सीनेशन लगवा दिया होगा और मैं जो वर्तमान उत्तराखंड की सरकार है और भारत की सरकार है उसको साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बड़े देश में सफलतापूर्वक मुफ्त में जो टीकाकरण करवाया है. और द्वितीय दुनिया में गरीब, मेरे जैसे गरीब को 80 करोड़ को इस महाकाल में, महामारी में निवाला पहुंचाया है. शुक्रगुजार हूँ. अब केदार घाटी का रहने वाला हूँ तो केदार घाटी से शुरू करूँगा. जून 2013 जब हमारी केदार घाटी, हमारा केदारनाथ महाप्रलय के जलों में सुहा हो गया था, बद्रीनाथ घाटी. आपको सुनकर के दुख होगा कि इतनी बड़ी महामारी को उस समय की केंद्र की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया था. तब की जो प्रांतीय सरकार थी हाथ पे हाथ बैठी रही, देश को गुमराह किया. मात्र 5 और 6 हजार आदमी नहीं, हजारों आदमी काल के गाल में समा गए थे. और उस विपत्ति की घड़ी में हमारी तीनों सेनाओं के जो महानायक हैं वो हमारी धरती पर आए थे. आसमान से देवदूत बन करके उन्होंने जो वादियों में, घाटियों में हमारे लोग फंसे हुए थे उनको निकाला. और तब एक आदमी ऐसा था जिसने संकल्प लिया कि मैं पुनर्निर्माण करूंगा. सबसे पहले केदारनाथ जाने का संकल्प जाने नहीं दिया गया. हजारों लोग जो दबे हुए थे, अपनी विशेषज्ञों की सेवा अर्पित करनी चाहिए, वो भी उससे स्वीकार नहीं. लेकिन देश का सौभाग्य है कि आज हमारे केदारनाथ को, हमारे बद्रीनाथ को दिव्यता और भव्यता देने का जो काम हो रहा है उसके लिए हम उसको नमन करते हैं. आप बताइए, कोई देश का प्रधानमंत्री कितनी बार केदार धाम गया, बद्री धाम गया, और कौन जा रहा है? इतना ही नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य ने वैदिक संस्कृति की उत्थान के लिए 4 मठों की स्थापना की, 4 धामों के उनसे जोड़ा. कौन काम कर रहा है? पुनः वैदिक संस्कृति की स्थापना के लिए चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अयोध्या हो, काशी हो, सारे भारतवर्ष में एक नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो का काम कौन कर रहा है? इतना ही नहीं,
देश के जो महानायक थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हर उत्तराखंड के, हर गढ़वाली के दिल में बसते हैं, भारतवासी के दिल में बसते हैं। उनको उनका खोया हुआ जो गौरव था, उनकी मूर्ति की, प्रतिमा की स्थापना कर इंडिया गेट में, देश के दिल के हार्ट में सारे देश को एक नए गौरव से अभिभूत किया। इतना ही नहीं, जो सबसे जो 4 साहबजादों ने जो कुर्बानी दी थी, दुनिया में बेमिसाल है, उनके नाम पर बाल दिवस मैं नमन करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी प्रत्याशी को नहीं जानता हूं, पर ये बातें आपसे करनी जरूरी थी। आपने कल स्वतंत्रता झांकी देखी होगी, पुनः वैदिक संस्कृति का उत्थान, काशी, भव्य काशी और केदारनाथ और बद्रीनाथ की झांकी, उत्तराखंड की झांकी। क्या आप गौरव महसूस नहीं करेंगे? तो अनेक योजनाएं हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन पे बात करेंगे, बट आई एम टॉकिंग समथिंग डिफरेंट। देश की रक्षा, देश है तो आप हैं और मैं हूं। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, निहत्था कर दिया था पहले की सरकारों ने। 62 में आप जानते हैं क्या हुआ और क्या हो रहा था। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, रात में देखने के जो उपकरण नहीं थे, लड़ाकू जमा नहीं थे, पनडुब्बियां नहीं थी, और आज देश की जो सेनाएं हैं, सीना ताने हुए हैं, शस्त्रों से सुसज्जित है। चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान से, उससे लड़ाई करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, हमारा उत्तराखंड, हमारी केदार घाटी, गढ़वाल, हजारों रणबांकुरों ने देश की बलिविधि पर अपने कुर्बानी न्यौछावर किए, और आज नेशनल वार मेमोरियल में उनके नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित है। तो दोस्तों, सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए, केदार और बद्रीनाथ उत्तराखंड के उत्थान के लिए, देश के सेनाओं के उत्थान के लिए आपने अपनी मुहर किस चिन्ह पे लगानी है, इसका निर्णय आपने करना है। पुनः एक बार आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्तुभ्यम।